नमस्कार, मैं पौर्णा बैनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर। आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का पुनः इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके अंतर्गत मैं पिछले लेक्चर में मैंने ब्रिटिश राज्य में जिस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था थी उसको मैंने शुरू किया था और 1813 के चार्टर के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए 1813 का जो चार्टर का अधिनियम था, तो क्या चार्टर जो अधिनियम होता था वह हर 20 साल में रिन्यू होता था। जो अंग्रेज थे अपने व्यापार के लिए, अपने शासन के लिए एक तरीके से लाइसेंस जैसे होता है कि अगर किसी चीज़ का लाइसेंस होता है 10 साल में उसका रिन्यू किया जाता है, तो वैसे ही ये चार्टर भी था कि रिन्यू करके 1813, फिर उसके बाद में 1833 को आया, 1853 को आया, इस तरीके से चार्टर रिन्यू होता था उनका। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें शिक्षा को लेकर के उसके विकास के लिए 1 लाख का प्रोविजन रखा गया था कि मतलब 1 लाख रुपए दिया जाएगा हमारे भारतीय शिक्षा के विकास के लिए। पर एक तरीके से एक विवाद छिड़ गया, 2 गुट बन गए, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। उसमें कि किस तरीके से ये जो 1 लाख रुपए है वो किस तरीके से व्यय किया जाए, किस माध्यम में शिक्षा दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर 2 गुट बन गए। तो जो प्राच्यवादी थे उसमें विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसिप मुख्य रूप में थे, जिनका यह विचार था कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जिस तरीके का जो पारंपरिक शिक्षा है वह दिया जाए और संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा में शिक्षा दी जाए और जो हमारे जो साहित्य है उसको पढ़ाया जाए। तो ये हमारे जो पारंपरिक शिक्षा देने को लेकर इनका जोर पारंपरिक शिक्षा देने को लेकर था। पर जो पाश्चात्यवादी थे वो उनका कहना था कि हमारा जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैकले के पहले चार्ल्स ग्रांट ने ही शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी करने के लिए कहा था। तो उनका ये कहना था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए और जो शिक्षा है वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, जो पाश्चात्य साहित्य है और पश्चिम का जो हम लोग का साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी का शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो अब इन दोनों में मतलब क्या हो गया, मतभेद हो गया कि किस तरीके का शिक्षा मतलब माध्यम क्या हो। तो इस चीज़ को लेकर क्या हुआ, दोनों लोग मिलकर गए बेंटिंग के पास। उस समय गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश राज्य के गवर्नर जनरल बेंटिंग थे, तो उनके पास ये मामला गया कि किस तरीके का शिक्षा होना चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए। तब क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने टीबी मैकले को लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। तो लोक शिक्षा समिति के ही मेनली ये 2 गुट थे और ये मतलब कि समिति के सभापति नियुक्त किए गए ताकि वो इस मतलब ये जो विवाद है उसको सुलझा सके कि किस माध्यम में शिक्षा दिया जाए। तो तब क्या हुआ, मैकले ने जो पाश्चात्यवादी जो थे उनका उन्होंने समर्थन किया। टीबी मैकले ने ये कहा कि जो शिक्षा है वह अंग्रेजी माध्यम में देना चाहिए और उनका यह विचार था कि हमें ऐसे भारतीयों को तैयार करना है जो रंग से, रक्त से, रूप से तो भारतीय होंगे पर उनके आचार विचार, उनके प्रज्ञा से, उनके चिंतन से वह अंग्रेज होंगे। तो इस तरीके का एक तरीके से मिक्स्ड तरीके के भारतीय बनाने का वो सोच रहे, मतलब उनका इतना गहरा सोच था कि हमारे सोच पे वो काम कर रहे थे कि हमारी चिंतन जो है, हमारी चिंताधारा जो है वह अंग्रेजों जैसी हो। तो इसके लिए जो है टीबी मैकले ने क्या किया, 1835 को 1835 में अपना एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया जिसको मैकलेज मिनट कहा जाता है। उस पे जो मुख्य बातें थी वह यह थी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और जो सीमित
साधन है, मतलब यही था ना कि 1 लाख रुपए कैसे गए हो। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सरकार का दायित्व रहेगा, वो अपने हिसाब से वो उस जो धन को वो अपने हिसाब से व्यय कर सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु उनको जो है उन्होंने ये सुझाव दिया कि उनको अपना सीमित साधन को हमारे अंग्रेजी साहित्य और पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करना चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत पर उन्होंने काम किया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस पे क्या हुआ, उनका यह मानना था कि पहले जो शिक्षा है वह ऊंचे वर्ग के लोगों को दिया जाए, ठीक है, और उसी से छन छन के वह शिक्षा जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। पहले ऊंचे वर्ग में जाएगा, फिर धीरे धीरे मध्यम वर्ग में, फिर उसके बाद में निम्न वर्ग में, मतलब एक तरीके से फिल्टर की तरह वह जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचेगी। तो इसी को कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वह ऐसा देना चाहिए कि अब वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दे सके, तो ऐसा शिक्षकों को अब प्रशिक्षित करना चाहिए। इसी तरीके से क्या हुआ, मैकले ने एक तरीके से पूरा जो उनका जो विवरण पत्र था उसमें पूरा जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, उसको इंग्लिश माध्यम में करने के लिए कहा। तो उसी को मान्यता देते हुए बेंटिक महोदय ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में लागू कर दिया, और एक तरीके से हमारा जो शिक्षा का प्रारूप है वो बदल गया। हम आज भी जो है अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ते हैं, ये कहाँ का देन है, वो यही का ही देन है। अच्छा, अब आप लोग को थोड़ा सा एक जानकारी दे देते हैं कि जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, ये इस समय जब एक चल रहा था, इस समय जब विवाद चल रहा था, तो कुछ भारतीयों ने मिलकर भी एक तरीके से एक कॉलेज का, जैसे राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज 1817 में एस्टैब्लिश किया गया। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि ये जो 1 लाख रुपए है वो विवाद में चल रहा था, तो उस समय वो जो पैसे हैं वो आ नहीं पाए थे, वो मतलब एक तरीके से वो डिस्पर्स नहीं हो पाए थे, आ नहीं पाए थे। तो उसी के बीच में भारतीयों ने अपने प्रयास से एक प्रयास जारी रखा, और उसमें मुख्यतः राजा राम मोहन रॉय का भी नाम आता है जिन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब इसी तरीके से हम लोगों का ये जो मैकलेज मिनट है यह खत्म होता है, और मैकले का एक उन्होंने क्या कहा था, मैकले ने क्या कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। मतलब किस तरीके से हमारे साहित्य को उन्होंने मतलब इतना डाउनफॉल कर दिया, इतना लो लेवल का कर दिया कि एक यूरोप के पुस्तकालय का मात्र एक शेल्फ उन्होंने रखा भारत और अरबी साहित्य के लिए। तो इस हमारा जो भारतीय साहित्य था उनको उसको काफ़ी हद तक जो है वो नीचा दिखाया गया। हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर, हमारा भाषा, हमारा स्थानीय भाषा का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इसमें। तो इससे ठीक है, मैकले के जो विवरण पत्र में या उनके विचारों से हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ही, पर उससे हम लोग को क्या लाभ मिला? उससे हमें क्या लाभ मिला कि जो भारतीय है वह अंग्रेजी पुस्तक साहित्य पढ़ने लगे, और उस समय का जो स्वतंत्रता का संग्राम चलता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, सारे चीज़ों उनका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ने लगे। तब उनको पता चला कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे भारत को लूट रहे हैं, हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं और अपने देश के विकास में लगा रहे हैं। मतलब कि भारतीयों को ये समझ में आने लगा कि कौन सा षड्यंत्र अंग्रेज कर रहे हैं। तो उस समय जो बड़े ऊंचे वर्ग के लोग थे वह जाते थे, वह ब्रिटेन में भी जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, और भी मेनली जो उच्च मध्यम जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे और जो काफ़ी अमीर होते थे वही पढ़ाई कर पाते थे।
तो वो लोग जाके पढ़ते थे और जन साधारण तक इस चीज़ों को पहुंचाने लगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ जो है हम लोग को लूट रहे हैं और हमें स्वाधीनता का प्रयास करना चाहिए, हम लोग को स्वतंत्रता का प्रयास करना चाहिए, स्वराज्य का हम लोग को स्वराज्य स्थापित करना चाहिए। और उसके बाद में एक ये कुछ लाभ हुआ। अब दूसरा जो है, हमारे यहाँ पे वेस्टर्न जो हम लोग जो साइंस और टेक्नोलॉजी में विज्ञान और तकनीक हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। तो जब हम लोग वेस्टर्न हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ने लगे, तब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विकास होने लगा, कई सारे हम लोग के यहाँ पर भी शोध कार्य होने लगे। तो इस तरीके के कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई मैकले के इससे, मतलब कि उनके विचारों से। पर हमारा जो साहित्य है, और आज भी अब हम देखते हैं कि हिंदी को कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो स्थान उसे मिलना चाहिए। वो हमारी राजभाषा है, पर फिर भी हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज़ी बोलता है या पाश्चात्य वेशभूषा जो जैसी भाषा बोलता है उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है, वो कहा जाता है कि ज़्यादा ज्ञानी है। और जो हिंदी बोलते हैं उनको कहा जाता है कि कम, मतलब कि उनको कम ज्ञानी समझा जाता है। ये एक सोसाइटी है, एक मेंटालिटी है हमारे सोसाइटी की, क्योंकि ज्ञान का कोई भाषा नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो हमारा भाषा तो कम्युनिकेशन का माध्यम है। उसके लिए ये नहीं है कि अंग्रेज़ी जो बोल रहा है वो बहुत ज्ञानी है और हिंदी जो बोल रहा है वो कम ज्ञानी है। दोनों का ही, हर भाषा का अपना महत्व है, अपना इम्पोर्टेंस है, और किसी भाषा की वजह से कोई भाषा को कम करना या नीचा दिखाना कहीं से भी सही नहीं है। तो इसी से आज हम लोग 1813 के चार्टर से फिर किस तरीके से प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी का विवाद हुआ, उसमें से मैकले आए, फिर मैकले ने पाश्चात्यवादियों का साथ दिया और अपना जो विवरण पत्र में क्या क्या पॉइंट्स उनके हिसाब से उन्होंने बनाए। तो इस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। और कल जो लेक्चर है उसमें मैं वुड्स डिस्पैच का चर्चा करूँगी। तो अगले लेक्चर के लिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू।